एक सखा था प्रभु का, बड़ा ही प्यारा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक सखा था, पर कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। पहला उसका गुण था वो ब्राह्मण था। दूसरा ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मतर नहीं, ब्रह्मवित्तमः अर्थात ब्रह्मवादी ब्राह्मण था। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ था, ब्रह्म को जानता था, ब्रह्म की महिमा जानते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से सदा दूर रहते थे। इंद्रियां इनके बस में रहती थी, सदा हरि के भजन में लगे रहते थे। विरक्त थे, जबकि घरवाली साथ में है, बच्चे साथ में, पर फिर भी सुखदेव जी लिखते हैं विरक्त थे। घर में रहने से भी हम विरक्त बन सकते हैं अगर मन में घर ना हो। घर में भी मन अगर भगवान में लगा हुआ है तो हम सच्चे विरक्त हैं। और गृहस्थ में रह करके कोई व्यक्ति अगर एक पत्नी परायण होता है और किसी दूसरी स्त्री को नेत्र उठा करके भी नहीं देखता है, मन से भी उसका चिंतन नहीं करता है, तो गृहस्थ होते हुए भी वो ब्रह्मचारी ही रहता है। ये महिमा है। तो सुदामा बड़े ब्रह्मवित्तम महात्मा हुए, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, न किसी से लेना न देना। घर में खाने को फूटी कौड़ी नहीं है इनके। एक धोती पहनते हैं, उसी को धोते हैं, उसी को पहनते हैं, पर फिर भी कभी कामना नहीं करी कि अभी जाकर के एक नई धोती वृंदावन से लेकर के आऊं। कभी इच्छा नहीं भाई। अरे अपनी तो छोड़ो, पर अपनी पत्नी के लिए भी नहीं सोचा। एक साड़ी पहनने के लिए और एक धोने के लिए, बस 2 साड़ियों में रहती है सुशीला इनकी पत्नी। पर पत्नी के लिए सुखदेव जी कहते हैं दरिद्रा सीधमाना, वो दरिद्रा है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी के हृदय में अनंत कामनाएं हैं। मेरे बेटाओं के लिए कपड़े होने चाहिए, भोजन होना चाहिए, मेरे लिए भी अच्छी साड़ी होनी चाहिए। ये हमारे पतिदेव को माला सटकाने से फुर्सत मिले तो कोई काम धाम करे। कामनाएं जहाँ हृदय में आई वहाँ आप दरिद्री हो गए, और कामना जहाँ से हृदय से चली गई अब महान संपत्तिवान हो गए। दरिद्र कौन है, धनवान कौन है? श्री शंकराचार्य महाप्रभु अपनी प्रश्नोत्तरी में इसका निरूपण करते हैं। कोवा दरिद्र, कौन है दरिद्र? बोले ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं बहुत हैं, वो महादरिद्र है, भिखमंगा है वो। तो श्रीमांश को धनवान कौन है? बोले यस्तु समस्त तोषः, जितना मिला, जो मिला प्रारब्ध से मिला, हरि कृपा से मिला, जो मिला है उसमें संतुष्ट है, वो महान धनवान है। चाह जाते ही हम धनवान बन जाते। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। अरे जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। वो शहंशाहों का शहंशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। एक राजा जा रहे थे एक देश पर लड़ाई करने। रास्ते में एक बाबा लेटे पड़े थे, पर बाबा बड़े मोटे तगड़े थे। बाबा इतनी मस्ती से लेटे पड़े थे तो राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ उस मोटे बाबा को हटाओ। सैनिक चले गए। सैनिक बोले, ए बाबा उठ जा, बादशाह आ रहे हैं। तो बाबा मस्ती से बोले, अपने बादशाह से कहे शहंशाह रास्ते में लेटे। अब जब सैनिकों ने सुना होश उड़ गए कि शहंशाह भी ऐसा होता है। राजा के पास जाके बोले, बादशाह साहब वो तो कह रहा मैं शहंशाह हूँ। बादशाह भी चक्कर में पड़ गया, कौन सा शहंशाह है भैया। पास आके बोले, महाराज जी प्रणाम, आपने हमारे सैनिकों से ऐसी कही कि आप शहंशाह हो? बोले हाँ। बोले आप किस देश के? बोले देश वेश को छोड़, पर हम शहंशाह हैं। बोले कैसे?
बोले ये बात बता, तू करना क्या चाह रहा है, कहाँ जा रहा है। बादशाह बोले मैं देश पर आक्रमण करने जा रहा हूं। क्या करेगा आक्रमण करके? बोले उसको अपने अधीन करूंगा। अधीन करके क्या करेगा? बोले उस पर राज्य करूंगा। राज्य करके क्या करेगा? अरे क्या करूंगा, फिर तो मैं पूरी धरती का राजा बन जाऊंगा, फिर तो मैं शहंशाह बन जाऊंगा। फिर क्या करेगा? बोले फिर क्या करूंगा, फिर तो आराम से सोऊंगा। बोले तू तब सोएगा, मैं आज सो रहा हूं, तो हो गया ना तुझसे बड़ा। तो चाह जाते ही हम तो महाराज सबकी सबसे श्रेष्ठ हो जाते। कामना ही तो हमको दुखी कर रही है, कामना भिखारी बना देती है हमको। पर सुदामा जी के जीवन में कोई कामना नहीं है, ये कभी भगवान से भी नहीं मांगते हैं। और भगवान का वचन है, जब तक मुझसे अपेक्षा नहीं करोगे मैं देने वाला भी नहीं। अपेक्षा तो करनी पड़ेगी रक्षा की, करोगे तो दूंगा, और तुम्हें ले कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं देता भी नहीं। क्योंकि बिना मांगे देने लगा तो राक्षस तो मांगते ही नहीं, उनको भी देना पड़ेगा, क्योंकि सब मेरे ही है। तो भक्त जब मुझसे कुछ चाहते हैं तब मुझे देना पड़ता है, चाहे वो मेरे दर्शन मांगे या कुछ भी चाहे, दूंगा, मैं दूंगा। भगवान समझ गए ये ना अपनी पत्नी को बताएगा ना कभी यहाँ आएगा, न इसके दुख दूर होंगे तो क्या करूं। सो एक साधु का वेश धारण करके सुदामा जी की कुटिया के बाहर चले गए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुदामा जी की पत्नी सुशीला दौड़ी भागी चली आई। महाराज दंडोत, कैसे आना हुआ महाराज? बोले कुछ भिक्षा दो, कैसे आना हुआ? बोले महाराज घर में कछु खाने को नहीं है। बोले चल झूठी, खाने को नहीं है? सुदामा जी का ही घर है ये? बोले हाँ। वाह रे वाह, इतना बड़ा झूठ, सुदामा जी का घर और खाने को कुछ ना हो। बोले सच्ची कह रहे महाराज, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं, अनेक दिनों से हमारे बालकों ने और हमने भी स्वयं कुछ नहीं पाया है। 2-3 दाने थे वही भोग लगाते। बोले असंभव। अरे जिस सुदामा का मित्र स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हो, उसके घर में क्या भूखमरी पड़ी होगी? सब झूठ बोल रही हो। सौगंध खा खा करके सुशीला देवी परेशान, अंत में भगवान चले गए और दूर जाके अदृश्य हो गए। अब सुशीला देवी आई और स्वामी के पास बात सुनाई। महाराज एक बात बताओ, क्या द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? बोले हाँ। वाह महाराज, इतना बड़ा राजा तुम्हारा मित्र, बता ऐसे रहे हो कि जैसे कोई बात ही ना हो। आज तक तुमने ये बात मुझको क्यों नहीं बताई? बोले तुमने कभी पूछा ही नहीं। सुशीला देवी समझ गई ये बाबा कुछ अलग ही टाइप का है। अरे बाबा कम से कम ये तो बताते, द्वारकाधीश से मेरी मित्रता है, लोगों से सुन रही हूँ मैं, मित्र है ना आपके? बोले हाँ। तो क्या कभी इच्छा नहीं करती अपने मित्र से मिलने की? बोले क्या इच्छा करनी, मैं तो उसके दर्शन हमेशा हृदय में करता हूँ। तो बोले हृदय से काम नहीं चलेगा, कभी तन से भी दर्शन करने चाहिए। अरे जाओ कभी द्वारकाधीश से मिल करके आओ, ये भावना। और सुदामा जी को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि द्वारका में जाएंगे तो कछु नहीं तो मेरे ताई एक धोती तो लाएंगे। अरे धोती लाएंगे तो फिर अगली बार फिर जाएंगे, कछु और लेके आएंगे। और सुदामा जी को ये कुछ पता नहीं। सुदामा जी को लग रहा है देवी इसलिए कह रही है कि अपने मित्र से मिलना चाहिए। देख देवी, आज तक तो मेरे को अपने मित्र से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, पर आज याद दिलाई है तूने तो अब मिलने की इच्छा हो रही है। तो स्वामी शुभस्य शीघ्रम, अभी चले जाओ। पर देवी लेकर के क्या जाऊं, मुंह उठा के थोड़ा चला जाऊं? अपने मित्र के सब पास ऐसे चला जाऊंगा? बोला अभी इंतजाम करती हूँ। 7 घर में गई, डांट खा करके आई सुशीला देवी, पर 7 घरों से चावल लेकर के आई, थोड़ा थोड़ा चावल। अब मांगे गए चावल अलग ही दिखते हैं, कोई टुकड़े हैं, कोई साबुत हैं, कोई कणके हैं, अलग अलग प्रकार के। पोटली में बांधे सुदामा जी को दे दिए। स्वामी ये लो, अभी चले जाओ। ठीक है देवी। सुदामा जी जैसे खड़े हुए, सुशीला बोली ऐसा है स्वामी, अगर जब जा ही रहे हो तो कछु मांग भी लेना। अब जैसे मांगने की बात करी, सुदामा खड़े हो गए। देवी मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर मांगने की बात है तो मैं कभी नहीं मिलूंगा कृष्ण से। सुशीला देवी ने सोचा अब क्या करूं, तो बोले चलो कोई बात नहीं, कुछ मत मांगना, पर मेरी एक प्रार्थना सुना देना। अच्छा हाँ देवी, प्रार्थना तो हम सुना देंगे। क्या प्रार्थना है?
तो सुशीला देवी ने प्रार्थना सुनाई, प्रार्थना सुनाई कि स्वामी उनसे कहना द्वारकाधीश से कि 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होई, पर मेरे घर गोपाल तो नित्य एकादशी होई। सबके जीवन में 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर मेरे जीवन में हर दिन एकादशी है। अब सुशीला जी ये कहना चाहती मेरे घर में भूखमरी पड़ी है, कुछ खाने को नहीं है, पर सुदामा जी ये सोच करके प्रसन्न हो रहे हैं कि देवी जी ये कहना चाह रही हैं कि हम नित्य भजन करते हैं, नित्य एकादशी मनाते हैं, आपके भजन में लगे रहते हैं। तो भोले भाले सुदामा जी को कुछ समझ ना आयो, बोले देवी ठीक है आपका संदेश हम दे देंगे। और ये कह करके सुदामा जी निकल पड़े।